A very good morning to all of you. Moving further on speed distance time. आज हम लोग सर्कुलर रेस के बारे में देखेंगे. This is a very important topic. You may expect a question from this particular topic, circular race. Okay. आई होप रेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कंटेस्टेंट होता है. फाइन, कम से कम 2 लोग अगर होंगे तो रेस प्रैक्टिकली फिजिबल है, पॉसिबल है. हम लोग लीनियर रेस पर सेशन ले चुके हैं. आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का तो यू माइट बी अवेयर कि हम लोग लीनियर रेस के बारे में कपल ऑफ क्वेश्चंस देखे थे. फाइन, आज का एजेंडा है सर्कुलर रेस को समझना. सर्कुलर रेस का अर्थ ये हुआ कि ट्रैक जो पाथ है वो सर्कुलर शेप में होगा. और लेट अस सपोज देयर आर 2 कंटेस्टेंट्स ए और बी, और लेट अस सपोज ए का स्पीड दे रखा है 40 मीटर पर मिनट और बी का दे रखा है 30 मीटर पर मिनट. दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल. और लेट अस सपोज 1200 मीटर का ट्रैक है. ओके, अब सवाल 2 बनता है सर्कुलर रेस में, और यही आपके 2 कंटेस्टेंट और 3 कंटेस्टेंट पर क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में. ओके, एक सवाल बनता है व्हेन विल दे मीट. ओके, और दूसरा सवाल बनता है व्हेन विल they meet at starting point. अब एक शब्द का केवल फर्क है. आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे. एक क्वेश्चन कह रहा है कि वे पुनः कहाँ मिलेंगे, और दूसरा सवाल कह रहा है कि शुरुआत वाले बिंदु पर वे पुनः दोबारा कब मिलेंगे. ओके, और दोनों क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. खैर, और दोनों का अप्रोच पूरी तरह से डिफरेंट होगा. अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे पहले इसको विजुअलाइज करने का. इस पर्टिकुलर एग्जांपल पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ए और बी 2 कंटेस्टेंट है. ए की स्पीड 40 मीटर प्रति मिनट है और बी की स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट है. मतलब निश्चित तौर पर ए थोड़ा तेज है और बी कंपेरेटिवली ए सुस्त है या स्लो है. ओके, अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री अप्रोच लगाएं, आप देखना इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा. यू डोंट नीड इवन पेन टू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर हम लोग एलिमेंटरी मेथड लगाएं, ओके, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है. जैसे यहाँ पर 40 मीटर प्रति मिनट है, मतलब ए का कहना है कि तुम हमको 1 मिनट दो, हम 40 मीटर भागेंगे, और बी का कहना है तुम हमको 1 मिनट दो, हम 30 मीटर भागेंगे. अगर ऐसा क्वेश्चन का यूनिट ही कह रहा है तो क्यों ना हम इसको 1 मिनट दे दें. आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा. बहुत आसान है. अगर आप 1 मिनट दे देते हो तो निश्चित तौर पे ये 1200 मीटर का ट्रैक है. ए यहाँ पर था स्टार्टिंग पॉइंट, बी यहाँ पर था स्टार्टिंग पॉइंट. 1 मिनट में ए का कहना है कि हम 40 मीटर भाग सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा. बी का कहना है कि हम 30 मीटर भाग सकते हैं, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा रहा होगा. फाइन, जस्ट हैव अ लुक. आई एम वेरी सॉरी, दिस इज योर 30 मीटर्स. ओके, जस्ट हैव अ लुक. सॉरी. फाइन, आप अगर एलिमेंट्री अप्रोच लगाते हो और जरा कोशिश करते हुए ये जानने का कि 1 मिनट के अंतराल में दोनों के बीच में फासला कितने मीटर का है, तो आप बोलोगे 10 मीटर का फासला है. दैट्स ऑल. क्वेश्चन यहीं पर बन चुका है. अब यूनिटरी मेथड आपको लगाना है, आपका फाइनल आंसर तुरंत आ जाएगा. कुछ नहीं करना है. यहाँ पर आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि 10 मीटर का फासला 1 मिनट में हो गया. किसके किसके बीच? अब ए यहाँ पर पहुँच चुका है और बी यहाँ पर पहुँच चुका है, मतलब दोनों के बीच में अब फासला 10 मीटर का है. तो अगर 1 मीटर का फासला आप कोशिश करते हो जानने का तो ये होगा 1/10 मिनट. अब बात आती है कि ये पुनः कब मिलेंगे. इस सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये.
आप अगर प्रैक्टिकली एक सर्कुलर रेस को विजुअलाइज करोगे, ओके, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ए भाग रहा है 40 मीटर पर है, बी 30 मीटर पर है। हम बात 1 मिनट के बाद की कर रहे हैं, ओके। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा होगा ए बी से थोड़ा फासला बढ़ता जा रहा होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ए बी के बाजू में आ जाएगा, घूमकर उसके बाजू में आ जाएगा। फाइन। तो क्या उस वक्त बी ऐसा कहेगा कि हम लोग साथ भाग रहे हैं? बट ऑब्वियस है नहीं, लेकिन बी ये ज़रूर कहेगा कि हम ए से एक राउंड पीछे हैं, या ए कहेगा कि हम बी से एक राउंड आगे हैं। आपको यहीं पर अपना आंसर दिख रहा होगा कि अगर व्हेन विल दे मीट का लॉजिक लगाना है, मतलब डिफरेंस, बट ऑब्वियस है कंटेस्टेंट्स के बीच में एक पूरे राउंड का होना चाहिए, ओके। तो जरा बता दो पूरा राउंड कितने मीटर का है? तो 1200 मीटर। तो 1200 मीटर के लिए 1/10 गुना 1200 मिनट, इसका अर्थ हुआ 120 मिनट, ओके। अब एक अप्रोच हम लोग और पढ़े थे, आप अगर इनिशियल लेक्चर्स फॉलो किए हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का, ओके, हम लोग काफ़ी सेशंस लिए हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम पर, ओके। तो अगर आप इनिशियल सेशन फॉलो किए हैं तो हम लोग पढ़े थे फासला वाला क्वेश्चन, कि यहाँ पर अगर d किलोमीटर का फासला है, ए यहाँ से भाग रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, और b यहाँ से भाग रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा, और वे पुनः कब मिलेंगे? तो हमारा आंसर होता था d/x + y। ये बेसिकली मीटिंग टाइम होता था। फाइन। हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि विपरीत दिशा में हमेशा प्लस का साइन जस्टिफाइड होता है। इस पर भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार रेफर कर लेना प्रीवियस वीडियोस को। और अगर इन अ केस d किलोमीटर का फासला, a भाग रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा और b भाग रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा समान है, इसमें दिशा विपरीत थी, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर दिशा समान है, ओके। तो हम लोग पढ़े थे d/x - y, ये भी मीटिंग टाइम था, और इस पर भी हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे, ओके। तो अगर ये वाला अप्रोच आप लगा देते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी, ओके, तो आपको जस्टिफाइड होता हुआ दिखेगा। आई होप आपको याद आ रहा होगा, हम लोग एक सवाल लिए थे चोर और पुलिस वाला, ओके, थीफ और ओनर वाला। खैर, यहाँ पर फासला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर फासला पूरे एक राउंड का होता है, पूरे एक राउंड का फासला अगर होता है तो वे पुनः मिल जाएंगे, ओके। मतलब हमको फासला चाहिए 1200 मीटर का, ओके। एक का स्पीड है 40 मीटर पर मिनट और दूसरे का स्पीड है 30 मीटर पर मिनट, और ख़ास बात, रेस हमेशा एक ही दिशा में होता है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, रेस का मतलब ही हुआ कि दोनों की दिशा एक ही है, ओके। मतलब ये 40 और हम लोग माइनस का साइन लेकर चलेंगे, -30, विच इम्प्लाइज 120 मिनट्स। फाइन। आई होप इससे भी आपका आंसर निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब हम लोग ये वाला अप्रोच लगाए हैं, ओके। और इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक, हम लोग फिर 3 कंटेस्टेंट पर आएंगे, ओके। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस अप्रोच पर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर लास्ट टू लास्ट ईयर के कैट का क्वेश्चन भी अगर देखोगे, आई मीन मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए, तो उसमें भी एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा गया था सर्कुलर रेस से। सर्कुलर रेस इज़ अ वेरी हिट टॉपिक फॉर स्पीड डिस्टेंस टाइम, ओके। अब हम लोग 3 कंटेस्टेंट पर देखेंगे, और आपका प्रयास यही होना चाहिए कि लॉजिक को समझ ले, कंसेप्ट को समझ ले। अगर आप कंसेप्ट समझने में सक्षम हैं तो आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट फॉर सर्कुलर रेस क्वेश्चन आपसे मिस होगा। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं A, B और C 3 कंटेस्टेंट हैं, एंड लेट अस सपोज 240 मीटर्स का ट्रैक है, ओके। और कंटेस्टेंट यहाँ पर 3 हैं।
आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम लोग अभी सर्कुलर रेस का पहला पोर्शन देख रहे हैं और उसमें केवल व्हेन विल दे मीट, सवाल यहीं तक एंड हो रहा है। ओके, व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, इसके लिए अप्रोच पूरी तरह से अलग होता है। एक डिस्क्लेमर, ओके, मेजॉरिटी क्वेश्चन सर्कुलर रेस के ऐसे होते हैं कि व्हेन विल दे मीट और व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, उन दोनों का आंसर सेम आता है। ओके, मेजॉरिटी केसेस में उसका भी आपको ज्ञान होगा। जब आप इस लॉजिक, इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप इनफैक्ट खुद रियलाइज कर पाएंगे कि दोनों का आंसर मेजॉरिटी केसेस में सेम होता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि दोनों का अप्रोच सेम होगा। एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो अप्रोच यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, काइंडली आप उसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। व्हेन विल दे मीट का एकदम डिस्टिंक्ट अप्रोच है, व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट का एकदम डिस्टिंक्ट अप्रोच है। ओके, इररेस्पेक्टिव कि मेजॉरिटी केसेस में आंसर सेम आता है। हम लोग कोशिश करेंगे एक सवाल लेने का, इनफैक्ट वो कैट में आया हुआ सवाल है, उसमें एक ऐसा प्रश्न दिया गया था जिसमें व्हेन विल दे मीट और व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का आंसर अलग था। खैर, बात यहाँ पर हो रही है 240 मीटर का ट्रैक और लेट अस सपोज ए 15 मीटर पर सेकेंड एंड लेट अस सपोज बी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड लेट अस सपोज सी 8 मीटर पर सेकेंड, मान लो, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ओके, कोई भी डेटा हो सकता है, दिस इज ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ओके, सवाल पूछ रहा है व्हेन विल दे मीट। ओके, आप किसी एक को आधार बना लो। जैसे अगर हम मान लो बी को आधार बना लेते हैं और कहते हैं बी और ए इकट्ठा कब मिलेगा। ओके, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, 240 मीटर का अंतर है, 15 में से 12 घटा दो। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं, मतलब 240/3 विच इम्प्लाइज 80 सेकेंड्स, क्योंकि आपका यूनिट यहाँ पर सेकेंड दे रखा है, यहाँ पर मीटर दे रखा है। ओके, मतलब 80 सेकेंड के बाद बी और ए निश्चित तौर पे आजू बाजू में होंगे। अब आप बी को आधार बनाओ तो बी को सी के साथ क्लैश करवा दो और जरा कोशिश करो जानने का बी और सी आपस में कब मिलेंगे। तो बोलोगे बड़ा आसान है, 240 मीटर का ट्रैक है, बी की चाल है 12 मीटर प्रति सेकेंड, ए सी की चाल है 8 मीटर प्रति सेकेंड, 12 में से 8 गया 4, फाइन, मतलब 240/4 विच इम्प्लाइज 60 सेकेंड्स। अब इसको इंटरप्रेट करो आप। इसका अर्थ ये हुआ कि हर 80 सेकेंड के बाद ए और बी एक साथ हैं, फाइन, रेस इस तरीके से हो रहा है, हर 80 सेकेंड के बाद ए और बी आपस में एक दूसरे के आजू बाजू में है, और हर 60 सेकेंड के बाद बी और सी आजू बाजू में है। ओके, तो अगर हम लोग इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, फाइन, तो बट ऑब्वियस है आपको एक ऐसा आंकड़ा मिल जाएगा। इनफैक्ट हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर देखेंगे तो ये लॉजिक थोड़ा और क्लियर होगा आपको। खैर, अभी के लिए आप इतना समझ लो, अगर कॉलम बना लेते हो और बी और ए और यहाँ बी और सी, तो क्या आप कहोगे 80 सेकेंड पे बी और ए साथ है, इसका अर्थ हुआ कि 160 सेकेंड में भी साथ है, इसका अर्थ हुआ 240 सेकेंड में भी साथ है, इसका अर्थ हुआ 320 सेकेंड पर भी साथ है, इसका अर्थ हुआ 400 सेकेंड पर भी साथ है। अच्छा, बी और सी पर आते हैं, 60 सेकेंड पर साथ है, मतलब 120 सेकेंड पर भी साथ है, फिर से 60 जोड़ दिए उसमें, मतलब 180 सेकेंड पर भी साथ है, मतलब 240 सेकेंड पर भी साथ है, मतलब 300 सेकेंड पर भी साथ है, मतलब ये सिलसिला इस तरह से चलता जा रहा है, ये सिलसिला इस तरह से चलता जा रहा है। ओके, हमको यहाँ पर एक खास चीज़ दिख रहा है कि 240वें सेकेंड पर बी के बाजू में ए है और 240वें सेकेंड पर खास बात बी के बाजू में सी है, मतलब ए बी और सी तीनों एक साथ हैं। फाइन, आई होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये 240 लिखने के लिए आप इस तरह से पहाड़ा नहीं पढ़ोगे, आप इस तरीके से टेबल नहीं लिखना शुरू कर दोगे कि हम 80 और 60 का टेबल लिख रहे हैं। इसी का विकल्प होता है एलसीएम। फाइन, तो खास बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बी को ए के साथ भिड़ा देना है, एक बार बी को सी के साथ भिड़ा देना है, क्लैश करवा देना है, और जो आंकड़ा निकल कर आता है इन दोनों का अगर आप लघुत्तम ले लेते हो, एलसीएम ले लेते हो, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर।
इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मान लो अगर यहाँ पर एक और इन अ केस डी होता, इन अ केस कुछ नहीं करते हम, बी को ए के साथ क्लैश करवाते, बी को सी के साथ क्लैश करवाते, एक नया केस ले लेते, बी को डी के साथ क्लैश करवाते, और जो भी मेरा डेटा आता इन तीनों का एलसीएम ले लेते, मतलब सब साथ उस पर्टिकुलर समय पर हैं। आई होप यही क्वेश्चन है, व्हेन विल दे मीट, जहाँ पर एंड स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र ना हो, जस्ट हैव अ लुक। मतलब अब अगर n नंबर ऑफ कंटेस्टेंट भी होता है तो आप बड़ी आसानी से बना लोगे, किसी एक को आधार बना लेना है और दूसरे को उसके साथ मिलवा देना है। ओके फाइन। अब हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। आई रिपीट कि मेजॉरिटी केसेस में आंसर सेम आता है, लेकिन आपको इसका इससे ये इंटरप्रेट नहीं कर लेना है कि हमारा दोनों केस में स्टेप सेम होगा या फिर अप्रोच सेम होगा। फाइन। अब क्वेश्चन कहता है व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक एकदम अलग सवाल है। ओके उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो हम लोग इससे पहले देखे थे। 1200 मीटर का ट्रैक। पहला सवाल दो कंटेस्टेंट का ए और बी। ए भाग रहा था 40 मीटर प्रति मिनट, जो थोड़ी देर पहले हम लोग लिए थे 30 मीटर प्रति मिनट। फाइन। और सवाल कहता है वे पुनः कब मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है, एक लिमिटेशन लगा दिया है कि बात यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट की होनी चाहिए। मतलब उन दोनों को मिलवाना है और स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलवाना है। ओके फाइन। अगर डिस्टेंस 1200 मीटर है, फाइन, और स्पीड है 40 मीटर प्रति मिनट, तो आई होप आपको टाइम का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, जिसमें हम लोग पढ़े थे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा तो हम लोग और कुछ जानते ही नहीं है, मदर कंसेप्ट ही यही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका दो अलग अलग प्रारूप है। ओके खैर, तो आपको यहाँ से टाइम निकलता हुआ दिख रहा होगा कि टाइम इज इक्वल टू 1200/40। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम ये कोशिश करें जानने का कि यहाँ से यहाँ तक घूमकर ए कितने समय में आएगा, तो आप बोलोगे सर 1200/40 में आएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, मतलब 30 मिनट में, बट ऑब्वियस है ए यहाँ पर होगा। ओके बहुत आसान है। अच्छा जरा बी के बारे में देखते हैं। ये तो बात ए की हो गई। अब हम लोग अगर बी की बात देखें और टाइम इज इक्वल टू, तो बोलोगे सर 1200 मीटर का अगर ट्रैक है, ओके, एक बी का स्पीड है 30 मीटर प्रति मिनट। ओके मीटर से मीटर कटाऊ, ये ऊपर गया, ये कैंसिल होकर 40 आया, मतलब 40 मिनट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बी यहाँ पर 40 मिनट पर होगा और ए यहाँ पर 30 मिनट पर होगा। ओके सर्कुलर रेस में ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है कि वो आई मीन एक राउंड का है, 2 राउंड का है या 3 राउंड का है। इट इज़ बेसिकली सम टाइप ऑफ मैराथन रेसेस जिसमें आपको मल्टीपल राउंड्स लेना होता है। खैर ओके वे पुनः कब मिलेंगे वाले क्वेश्चन में मल्टीपल राउंड्स में ही ये पॉसिबिलिटी है। अगर एक राउंड की बात करोगे तो वो पुनः कभी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ए और बी का चाल अलग है, स्पीड अलग है। मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है कि अगर दोनों एक ही राउंड में बात करें तो वो आपस में मिल सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन की फिजिबिलिटी ही नहीं होती है। इसलिए इस तरह के सवाल में मतलब वे पुनः कब मिलेंगे और वे पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे में हम लोगों को अज्यूम करके चलना पड़ता है कि ये रेस मैराथन रेस है, नेवर एंडिंग रेस है। ओके और इसमें मल्टीपल राउंड्स हो रहा है। खैर अब जरा आप इंटरप्रेट करो कि ए यहाँ पर 30 मिनट पे है, बी यहाँ पर 40 मिनट पे है। तो अगर हम बात करें ए 30 मिनट पे यहाँ है तो 60 मिनट पे यहाँ है, फिर 90 मिनट पे यहाँ है, मतलब 120 मिनट पे यहाँ है, मतलब 150 मिनट पे यहाँ है, और ये सिलसिला चलता जा रहा है। अच्छा जरा बी की बात करते हैं। तो बी के बारे में बोलोगे सर 40 मिनट पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, 80 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, 120 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, 160 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, 200 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये सिलसिला चलते जा रहा है।
खास बात कि 120वें मिनट पर आपको दिख रहा होगा ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे है और मेरा ये आंसर 120 जस्टिफाइड है। ओके, तो बोलोगे सर पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे हम, इसका विकल्प होता है एलसीएम। ओके, मतलब हम 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट एलसीएम, वो हम लोग डेडिकेटेड लेक्चर्स लेंगे CFLCM का, उसमें हम लोग उस पर बात करेंगे। आज का एजेंडा वो नहीं है। एनी हाउ आप किसी तरीके से एलसीएम निकाल लो, 30 और 40 का एलसीएम 120 ही होगा। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पर खास बात देख पाए होंगे कि व्हेन विल दे मीट और व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का आंसर 120 मिनट आ रहा है, लेकिन कंप्लीटली अप्रोच अलग है। ओके, अप्रोच हमेशा अलग होना चाहिए। खैर, आते हैं हम लोग 3 कंटेस्टेंट पर भी बात कर लेते हैं। एक सवाल अभी लिए थे हम लोग 240 मीटर वाला, उसको भी देखते हैं और कोशिश करते हैं अप्रोच को समझने का। और मेरा फिर आपसे सजेशन है कि आप हमेशा व्हेन विल दे मीट और व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट में अलग अलग अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जनरल कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता जा रहा है। ओके, तो एग्जामिनर आपको निश्चित तौर पे एक आपके साथ ट्रिक प्ले करेगा, ऐसी संभावना बनती है। 240 मीटर का ट्रैक हम लोग बात किए थे। ए भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड, बी भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड और सी भाग रहा है 8 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना है, जरा पता कर लो कि ए एक राउंड कितने देर में तय कर सकता है, बी एक राउंड कितने देर में तय कर सकता है और सी एक राउंड कितने देर में तय कर सकता है। बहुत आसान है। हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो मदर कंसेप्ट है। खैर, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि 240/15 करेंगे, 240/12 करेंगे और 240/8 करेंगे। ओके, 240/15 अगर आप करोगे 16, दिस इज 20 एंड दिस इज 30। आई होप अब आप समझ चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि अगर 16 मिनट पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, सॉरी 16 सेकंड पर, तो 32 सेकंड पर मतलब 48। ओके, और ये सिलसिला चल रहा है, मतलब 40 मतलब 60, ये सिलसिला चल रहा है, 60 90 ये सिलसिला चल रहा है। मतलब आपको एक कॉमन आंकड़ा चाहिए, और कॉमन आंकड़ा निकालने का ही लॉजिक होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 16, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। ओके, 10 से लेते हैं या फिर पहले इसको लेट अस सपोज आसान तरीके से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 2 से इसको बढ़ते हैं आगे, ये 8 हुआ, 10 हुआ, ये 15 हुआ। 5 से आगे बढ़ते हैं, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हम एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। 2 से आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 2 240 सेकेंड। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर 240 सेकंड दिख रहा था और इस सवाल में भी आंसर 240 सेकंड ही दिख रहा है, लेकिन अप्रोच पूरी तरह से डिफरेंट है। ओके, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों का अप्रोच कुछ ऐसा रहा था, 240/15 - 12 और 240/12 - 8, और हम लोग इन दोनों का बेसिकली ये बी और ए को मिलवाए थे और ये बी और सी को मिलवाए थे, और इससे जो आंकड़ा निकल कर आया था उसका एलसीएम लिए थे। ओके, खैर दिस इज मेयर वन कोइंसिडेंस, हैव अ लुक ऑन इट। विल ट्राई टू टेक वन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें आपका आंसर डिफरेंट था। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था। in fact based on a very famous story of rabbit and tortoise। फाइन, उसी स्टोरी पर बेस्ड व्हेन विल दे मीट और व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक प्रश्न एक एग्जाम में पूछा गया था, एंड विल ट्राई टू टेक दैट क्वेश्चन। इसलिए एग्जामिनर एट एनी पॉइंट ऑफ एग्जाम आपके साथ ट्रिक प्ले कर सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सवाल कहा था कि 40 मीटर का ट्रैक है,
और एक रैबिट और एक टॉर्टोइस, 8 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और सवाल का वे पुनः कब मिलेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन कहता है वे पुनः कब मिलेंगे, हम लोगों का अप्रोच कहता है 40 मीटर का ट्रैक, इसकी स्पीड 8, इसकी स्पीड 5, विच इम्प्लाइज 40/3 सेकेंड है। तो ये सेकेंड मतलब 40/3 सेकेंड पर दोनों एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कहता है वे पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो हम लोगों का अप्रोच कहता है कि पहले रैबिट के बारे में सोचो, फिर टॉर्टोइस के बारे में सोचो। 40 मीटर का ट्रैक है, 8 मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड है, मतलब 5 सेकंड में वो यहाँ पर होगा एक पूरा राउंड कवर करके। टॉर्टोइस के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं 40 मीटर का ट्रैक है, 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, मतलब 8 सेकंड पे वो इस पर्टिकुलर जगह पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। मतलब 10, मतलब 15, मतलब 20, मतलब 16, मतलब 24, मतलब 32। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम बेसिकली एलसीएम लेने का कोशिश कर रहे हैं। फाइन, तो जब आप आगे बढ़ोगे तो यू वुड फाइंड वन नंबर एंड दैट इज़ 40। ओके, मतलब 8 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 40 सेकेंड। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि व्हेन विल दे मीट का आंसर होगा 40/3 सेकेंड, और व्हेन विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट का आंसर होगा 40 सेकेंड। ओके, सो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर 2 कंटेस्टेंट का क्वेश्चन दिया रहे या 3 कंटेस्टेंट का क्वेश्चन दिया रहे या n नंबर ऑफ कंटेस्टेंट का क्वेश्चन दिया रहे, अप्रोच आपका यही होना चाहिए, वे पुनः कब मिलेंगे में हम लोग मीटिंग टाइम वाला अप्रोच लगाएंगे। वे पुनः कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर सवाल ये होता है तो हम लोग एलसीएम वाला अप्रोच लगाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।